हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत खुश होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए, तो ध्यान देंगे, आपको खुश रहना ही पड़ेगा। हर एक समस्या का समाधान होता है मेरे प्यारे साथियों। आप ना ही खुश रह के क्या बिगाड़ लीजिएगा, आपको खुश रहना पड़ेगा। आपको अपनी मंजिल तक जाने के लिए प्यारे साथियों, कितनों भी ठोकर क्यों ना आ जाए, आपको उस ठोकर को पार करके आगे बढ़ना पड़ेगा। आइए, आज हम बात करने वाले हैं। आज का टॉपिक मेरे प्यारे साथियों क्या है जानते हैं? मुद्रास्फीति एवं इसका नियंत्रण। ये होता क्या चीज है, आप बस इस वीडियो के अंदर बने रहेंगे प्यारे साथियों। अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन पे प्रेस कर लेंगे। देखिए, समझिए, आप इस बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है ना लिखा हुआ, आप इस पर ध्यान ना देंगे, बिल्कुल ना ध्यान देंगे। बस आप हमें देख रहे होंगे, बहुत अच्छा है। आप तक अगर हमारी बात तो जा रही होगी तो बहुत अच्छा है। आप अगर सुन पा रहे हैं तो और बेहतर है। सबसे पहले मेरे नंबर प्यारे साथियों, आप हमें सुनने की कोशिश करेंगे, हमारी बातों पे ध्यान देंगे, इस बोर्ड पे ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, चलिए। तो आज का टॉपिक है मुद्रास्फीति और इसका नियंत्रण। हम मुद्रास्फीति को नियंत्रण कैसे करेंगे? पहले, अगर कोई कारण है तो उसका तो कोई निवारण जरूर होगा मेरे प्यारे साथियों। उस कारण का जड़ क्या है, आखिर में वह कारण पैदा हुआ कैसे, हम उस कारण को देखेंगे। ठीक है, तो कारण को समझने के लिए मेरे प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कि कारण है क्या, तो हमें पता चला है कि मुद्रास्फीति हम इसका नियंत्रण करेंगे। आखिर में क्यों करेंगे नियंत्रण, क्यों करेंगे नियंत्रण, इसका कारण क्या है? तो सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, बस आप हमें ध्यान से सुनिएगा। आपको हर एक उस बात को, हर एक उस पॉइंट को समझ में आ जाएगा कि हम बोल क्या रहे हैं। आप बस समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्यारे साथियों, इन्फ्लेशन एक ऐसा चैप्टर होता है ना कि इसे समझने के लिए ना बहुत सारा समय देना पड़ता है। और इसे समझने के लिए देखिए प्यारे साथियों, मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए बहुत प्रकार की पॉलिसीज रहती हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज रहती हैं। भारत सरकार की क्या भूमिका रहती है, बिहार सरकार की क्या भूमिका रहती है। ठीक है, तो बहुत सारे लंबे प्रोसेस होते हैं। मैं आपको इस वीडियो, एक जो 3-4 मिनट का जो वीडियो रहेगा प्यारे साथियों, इस वीडियो में आपको मैं बता दूंगा कि इन्फ्लेशन को नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, मनी सप्लाई को अप करके मनी सप्लाई को डाउन करके कैसे किया जाता है। सुनिए, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले नंबर, मुद्रास्फीति जो है ना, होता क्या चीज है कि जब भी प्यारे साथियों किसी जो समान कीमत स्तर जो होता है ना, किसी वस्तु या सेवा पर समान कीमत स्तर बढ़ जाए, जब भी किसी वस्तु या सेवा पर समान कीमत स्तर बढ़ जाए और उस वस्तु को खरीदने के लिए प्यारे साथियों जो मुद्रा क्रय शक्ति होता है ना, उसकी क्षमता कम जाए। क्षमता कम जाए कहने का मतलब, ध्यान सुनिएगा, कि मान लिया जाए यही पेन है, क्या है, यह पेन है, और यह पेन है प्यारे साथियों। अभी वर्तमान में अगर अभी वर्तमान बात करें तो इस पेन का कीमत अगर बात के मतलब 10 रुपया है। सुन लो, एकदम ठेठ भाषा में बात का मतलब, मान लो इसका रेट 10 रुपया अभी। ठीक है, तो 10 रुपया इस पेन का रेट है, तो इसके लिए हमारे पास कितना मुद्रा होना चाहिए? हमारे पास प्यारे साथियों मुद्रा बस कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। अब मेरे पास 10 रुपया का नोट है, 10 रुपया मेरे पास मुद्रा है, तो हमें इस 10 रुपया का पेन, इस 10 रुपया का पेन को खरीदने के लिए क्या हमारे मुद्रा में शक्ति नहीं है कि इसे खरीद सकता है ना शक्ति? इसमें दम है मेरे दोस्त कि इसको अभी भी खरीद सकता है, अभी खड़ी खड़ी खरीद सकता है। तो इस मुद्रा में इसके खरीदना, इसको खरीदने के लिए भी क्षमता है, इसे खरीद सकता है। लेकिन अगर इसी पेन का रेट, ध्यान सुनिएगा, अगर इसी पेन का रेट अचानक सा, मान अचानक से 80 रुपया हो जाए, मान लीजिए 80 रुपया हो जाए, ठीक है, और मेरे पास मुद्रा से मुही रहे, मेरे पास मुद्रा बढ़े नहीं, बस मुद्रा 10 रुपया रही। अब मेरे पास से मुद्रा है लेकिन पेन का रेट 80 रुपया हो गया, तो किसी भी वस्तु या सेवा में सामान्य कीमत स्तर औसत दर पर वृद्धि होते रहे, बढ़ते रहे, इसका रेट बढ़ते रहे प्यारे साथियों, और मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाए। अब बताइए, इसको जो मेरे पास मुद्रा है 10 रुपया, क्या इसके पास शक्ति है कि इसे खरीद ले? जी नहीं, इसके पास प्यारे साथियों शक्ति नहीं है, क्योंकि इसका रेट है 80 रुपया और इसका रेट अब मेरे पास है कितना? 10 रुपया। तो इसके पास ऑटोमेटिक शक्ति कहां से आएगा भाई? नहीं आएगा ना। तो इसे प्यारे साथियों खरीदने में असमर्थ हो जाए, इसी को बोलते हैं मुद्रास्फीति। आखिर में इसका रेट क्यों बढ़ा? आखिर में इसका रेट क्यों बढ़ा? अब मेरे पास बस 10 रुपया है। तो इस परिस्थिति में मुद्रास्फीति जो होती है मेरे प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा, होती है। तो देखो कैसे हुआ, ध्यान से सुनिएगा। अब ध्यान सुनिएगा, चलिए, हालांकि मैं यहाँ पे मैं कुछ लिखा हूं, देखिएगा, चलिए समझिए। मुद्रास्फीति, मैंने आपको बताया कि किसी वस्तु या सेवा पर समान कीमत स्तर की वृद्धि हो और मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो, इसे मुद्रास्फीति कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। हुआ कैसे? देखिए,
समझने की कोशिश करेंगे। जो मुद्रास्फीति प्यारे साथियों, अगर कीमत बढ़ता कैसे है आपको पता होगा। कीमत कैसे बढ़ता है, अगर इसका डिमांड मार्केट में ज्यादा है, अगर इसका डिमांड मार्केट में ज्यादा है तो लोग क्या करेंगे, बताइएगा, लोग क्या करेंगे। अगर इसका डिमांड ज्यादा रहेगा तो क्या जिसका डिमांड ज्यादा है क्या वह आपूर्ति होने में समय लेगा या आपूर्ति जल्दी जल्दी करेगा, बता सकते हैं। अगर इसका डिमांड ज्यादा है प्यारे साथियों तो आपको पता होना चाहिए, अगर इसका डिमांड ज्यादा है, किसी वस्तु की मांग क्या है, ज्यादा है, तो आपको पता होगा आपूर्ति क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक क्या होगा, कम होगा। क्योंकि इसका डिमांड ज्यादा है तो इसे आपूर्ति करने के लिए अब 10 पेन मैंने अभी मार्केट में भेजा, इसका डिमांड ज्यादा था, बिक गया। अब इसे बनाने के लिए हमें समय भी तो लगेगा ना, इसे बनाने के लिए क्या लगेगा, समय लगेगा। लेकिन इसका रेट जो रहेगा प्यारे साथियों, हाई लेवल का रेट रहेगा, हाई लेवल का, लेकिन इसका रेट क्या रहेगा, कीमत ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो देखिएगा कि वस्तु की मांग ज्यादा, आपूर्ति रहेगा कम और कीमत रहेगा ज्यादा। इस तीनों को कंपाइल करके प्यारे साथियों इसे बोलते हैं मुद्रास्फीति। क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति बोलते हैं। यानी कि किसी वस्तु का डिमांड अगर ज्यादा है, आपूर्ति कम है, तो ऑटोमेटिक उसका रेट क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, कीमत ज्यादा रहेगा, ठीक है। अब समझेंगे, अब कीमत ज्यादा हो गया तो हम समझ गए कि तो हो गया इन्फ्लेशन, क्या हो गया, इन्फ्लेशन हो गया। अब इन्फ्लेशन हो गया तो इसे हमें नियंत्रण करने के लिए प्यारे साथियों अब क्या करेंगे, तो हमारे पास एक ही उपाय है, या तो मनी सप्लाई को बढ़ाएंगे या फिर मनी सप्लाई को क्या करेंगे प्यारे साथियों, कम करेंगे। मनी सप्लाई को बढ़ाकर या मनी सप्लाई को कम करके अब मेरे पास, अब सुनिए, मेरे पास इस पेन को खरीदने के लिए मेरे पास जो मुद्रा था इसकी क्षमता नहीं थी। अब बताइए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मनी सप्लाई को हमें बढ़ाना पड़ेगा ना, मनी सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा, तब तो जाकर हम इससे खरीद सकते हैं, ठीक है। अब इसे खरीद सकते, देखिए अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे। अगर हमारी बातों को आप समझ रहे होंगे तो प्लीज हमें फॉलो जरूर करेंगे, ठीक है। फिर देखेंगे अब हुआ क्या, नियंत्रण करने के लिए प्यारे साथियों हमने अभी क्या बोला कि मनी सप्लाई को बढ़ाकर और मनी सप्लाई को घटाकर करेंगे। अब करेंगे कैसे, देखिए होता क्या चाहिए, देखिए हमें नियंत्रण करने के लिए मनी सप्लाई को बढ़ा दिए और मनी सप्लाई को कम कर दिए। देखिए एक निश्चित अथी लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा, ठीक है। चलिए आप ध्यान से सुनिएगा, अब ध्यान से सुनिएगा, हम एक पॉइंट आपको बता रहे हैं, यही मेन, देखिए मेन आपको यही है, मेन आपको यही जो ग्राफ है ना, यही ग्राफ आपको बताएंगे कि इन्फ्लेशन को नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, इन्फ्लेशन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, कम कैसे किया जा सकता है। सुनिए, अब हम एक मूल्य परिवर्तन दर ले लिए, मूल्य परिवर्तन को दर लिए, मान लिया जाए जहां से हम शुरू करेंगे मान लीजिए जीरो है, जहां से शुरू करेंगे मान लीजिए जीरो है, या तो इसका अब रेट बढ़ेगा या तो इसका रेट क्या होगा, घटेगा, दो में से कम, या तो रेट बढ़ा या तो रेट घटा। अगर बढ़ा तो इसे नियंत्रण हमको करना है, अगर घटा तो इसे नियंत्रण करना है, ठीक है। तो हमें नियंत्रण करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक मूल्य परिवर्तन दर आपको दिखा रहे हैं, एक ग्राफ के जरिए आपको समझा रहे हैं प्यारे साथियों, आप समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा तो प्यारे साथियों आपको ना सब दिन यानी कि जिंदगी भर के लिए आप मुद्रास्फीति और इसका नियंत्रण याद रखेंगे, मेरा वादा है, ध्यान दीजिए। तो मूल्य परिवर्तन दर की अगर बात करें तो देखिए अब हम एक समय भी लिए, क्या समय भी तो लेना पड़ेगा ना, किस समय में मनी सप्लाई को बढ़ाना है, किस समय में मनी सप्लाई को कम करना है, किस समय में मनी सप्लाई बढ़ा है। तो देखिए मूल्य परिवर्तन दर जो है आपको पता होगा, ऊपर प्लस और नीचे माइनस, ठीक है। अगर जीरो से हम स्टार्ट करते हैं, अगर ध्यान दीजिए, अगर हम मनी सप्लाई को मार्केट में कम करते हैं, अगर मान लिया जाए देखो 10 रुपया है, ठीक है, चलो 10 रुपया है, अगर इसका मनी सप्लाई कम हुआ तो देखिए जब मनी सप्लाई जब सबसे ज्यादा कम हो जाएगा, अगर माइनस में चल जाएगा प्यारे साथियों, तो क्या बाजार रहेगा, अरे भाई बाजार रहेगा। अगर मनी सप्लाई कम हो गया तो मनी सप्लाई जब कम हो गया बाजार में, तो क्या कोई वस्तु को कोई सेवा प्रदान कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो इसे कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे कि मनी सप्लाई को इसे थोड़ा सा बढ़ा देंगे, मनी सप्लाई को यहाँ क्या किए, कम, जब माइनस में हो गया तो इसे क्या करना पड़ेगा, इसे न्यूट्रल करने के लिए प्यारे साथियों इसे मनी सप्लाई को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ध्यान सुनिएगा, देखिए यहां से देखिएगा मनी सप्लाई एकदम ऑटोमेटिक कम होता जा रहा है, ठीक है। मनी सप्लाई क्या हुआ, कम हुआ। जब मनी सप्लाई कम हुआ प्यारे साथियों, इसे हम बोलते हैं, मनी सप्लाई जब कम हुआ इसे हम बोलते हैं प्यारे साथियों डिफ्लेशन। क्या बोलते हैं, डिफ्लेशन, डाउन, क्या हुआ, डाउन, डिफ्लेशन, डाउन। अब डिफ्लेशन हुआ तो इसे प्यारे साथियों देखिए
एक बोतल लीजिए, ठीक है। अब एक बोतल में कस के हवा भर दीजिए, और जब कस के हवा भर दीजिए तो क्या होगा, फूल गया, क्या होगा, फूल गया, फैल गया। और उस हवा को निकाल लीजिए तो क्या होगा, पिचक जाएगा, पिचक जाएगा। इससे बोलेंगे प्यार से तो क्या हो गया, ये पिचक गया ना। तो इसे इसे हम बोल सकते हैं पिचकना, बोल सकते हैं, याद रखिएगा। पिचकना भी बोल सकते हैं हिंदी में। अब स्फीति भी बोल सकते हैं, और इसे संकुचन भी बोल सकते हैं, और अब स्फीति भी बोल सकते हैं। तो मनी सप्लाई जैसे डाउन हुआ प्यार साथियों, अगर माइनस में आ गया, इसे हम पिचकना बोल सकते हैं, अब स्फीति बोल सकते हैं, संकुचन बोल सकते हैं, अब स्फीति बोल सकते हैं। इसका इंग्लिश प्यार साथियों एक ही है, डिफ्लेशन। क्या है, डिफ्लेशन। एक इन्फ्लेशन, एक डिफ्लेशन। अब देखिए, जब डिफ्लेशन हुआ, तो डिफ्लेशन जब हुआ प्यार साथियों, तो इसे हमें नियंत्रण तो करना पड़ेगा। फिर से इसे मनी सप्लाई को बढ़ा देंगे तो पुनः स्फीति हो जाएगा। तो प्यार साथियों, यहाँ पर अगर हमें अब स्फीति देखने को मिली, अब स्फीति देखने को मिली, संकुचन देखने को मिली, पिचकना देखने को मिली, तब अब हमें क्या करना पड़ेगा, मनी सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा। और जब यहाँ से प्यार साथियों हमने मनी सप्लाई को क्या किया, जैसे ही बढ़ाया, मनी सप्लाई को जैसे ही बढ़ाया, तो इस मार्केट में प्यार साथियों, इस मार्केट में यहाँ पर क्या हो गया, रिफ्लेशन हो गया। क्या हो गया, रिफ्लेशन। रिफ्लेशन जब हुआ, इसे बोलते हैं प्रत्यव स्फीति। प्रत्यव स्फीति, या इसे पुनः स्फीति या प्रतिक्षेप बोल सकते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं पुनः स्फीति। यहाँ हो गया अब स्फीति, यहाँ हो गया पुनः स्फीति। पुनः यानी कि पुनः इसे फिर वही लाइन मिला दिए, इसे कंट्रोल कर दिए, ना तो इसे गिरने दिए, ना तो इसे उठने दिए, बस इसे क्या कर दिए, कंट्रोल कर दिए, ठीक है। क्या कर दिए, कंट्रोल कर दिए, ठीक है। देखिए, अब या तो ज्यादा हो जाए या तो कम हो जाए। अब अगर सबसे कम हो गया, इससे इसमें भी हानि है। अगर सबसे कम हो गया तो इसमें भी हानि है, और सबसे ज्यादा हो गया तो इसमें भी हानि है। देखिए, सबसे कम हो गया प्यार साथियों, तो इसको तो मैंने अभी क्या किया, इसको मैंने न्यूट्रलाइजेशन कर दिया। मनी सप्लाई को कम जैसे हुआ, इसे मनी सप्लाई को मैंने बढ़ाया, तो डिफ्लेशन से कर दिया मैंने क्या प्यार साथियों, रिफ्लेशन। अब रिफ्लेशन की अगर बात करें, अगर जीरो है, अगर जीरो है तो किसी माह में अचानक मनी सप्लाई बढ़ जाए, अचानक मनी सप्लाई ढेर हो जाए, अचानक मनी सप्लाई पिक पर चले जाए, पिक पर चले जाए, बहुत ज्यादा बढ़ जाए प्यारे साथियों, इसे बोलेंगे इन्फ्लेशन। इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशन। इसे बोलेंगे मुद्रास्फीति, या इसे मुद्रा प्रसार कहते हैं। अचानक पिक सा बढ़ जाए, यानी ऊपर हो जाए, मनी सप्लाई का आपूर्ति, मनी सप्लाई की आपूर्ति ज्यादा होने लगे प्यारे साथियों मार्केट में, तब इसे बोलेंगे मुद्रास्फीति, यानी कि इसे बोलेंगे मुद्रा का प्रसार हो गया, है ना, बहुत सारा मुद्रा मार्केट में आने लगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं मुद्रास्फीति। अब ज्यादा हो गया, इसमें भी हानि है, इसमें भी हानि है। तो इसको सुधारने के लिए, इसको नियंत्रण करने के लिए फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, मनी सप्लाई को डाउन करना पड़ेगा। मनी सप्लाई को जैसे ही मैंने डाउन किया, जैसे मैंने डाउन किया, इसे बोलेंगे डिस इन्फ्लेशन। यहाँ हुआ इन्फ्लेशन, इसे बोलेंगे डिस इन्फ्लेशन, डिस डाउन, अप डाउन। तो डिस इन्फ्लेशन, इसे बोलते हैं विस्फीति। क्या बोलते हैं, विस्फीति। तो हम प्यार साथियों मुद्रास्फीति को मनी सप्लाई अप करके, मनी सप्लाई डाउन करके, मनी सप्लाई बढ़ा करके, मनी सप्लाई को कम करके प्यार साथियों हम मुद्रास्फीति को नियंत्रण कर सकते हैं। क्या आपने इस वीडियो के माध्यम से मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने का माध्यम जाना? अगर माध्यम जाना, अगर आपने कुछ सीखा प्यार साथियों, तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक भी कर सकते हैं, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। वो तो आपके पास है, बस एक क्लिक कीजिए, शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक को प्यार साथियों जानने के लिए आप हमसे बने रहें, और ऐसे ऐसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्यार साथियों आपको हमारी तरफ से धन्यवाद, थैंक यू, क्योंकि आपने इस वीडियो को देखकर कुछ तो ज्ञान सीखा ना। चलिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो को पूरा देखने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।